गुड मॉर्निंग। अपने रूटीन वर्क में आज बात करते हैं अपने बगीचे के दुश्मनों के बारे में। तो ऐसे तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं हमारे पास, एक्वेटिक्स हैं, हिबिस्कस हैं, रोज़ हैं, और भी बहुत सारे हैं। सीजनल फ्लावर्स भी हैं, मैरीगोल्ड है। तो लेकिन जो मुझे आज दिखा तो वो है सबसे बड़ा एनिमी, ये स्नेल। ये स्नेल है और कितने मज़े से आराम से बैठा हुआ है ये पत्तों पर, एंजॉय कर रहा है अपने लाइफ को। बट मेरे पौधों को तो ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये एक्वेटिक्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं स्नेल, जो कि पत्तों को ख़राब करते हैं, पौधों को ख़राब करते हैं, धीरे 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 खा जाते हैं और अपनी संख्या को भी ये बढ़ाते चले जाते हैं। और उसके बाद फिर फ्लावर्स आते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं प्लांट। तो इसे बाहर निकालने का दो तीन तरीका है। बट चूँकि हम लोग अपने प्लांट्स की बहुत केयर करते हैं, हर दिन इसकी देखभाल करते हैं, तो हमें क्या है ना कि वो उसे बहुत ज़्यादा दूसरे तरीक़ों को अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे वन बाय वन इसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही ये दिखता है बस हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे दो स्नेल दिखा है, एक इस साइड में है और दूसरी ये पत्तों पर है। और भी देखेंगे, हो सकता है और है। बाकी और सारे टब्स में एक्वेटिक्स में नहीं है। बट ये जो है ये मैक्सिकाना येलो कलर का फ्लावर आता है इसमें, वाटर लिली पीला रंग का। तो इसमें ये स्नेल थोड़ा ज़्यादा है। हो सकता है कि हमने जहाँ से मिट्टी लाई होगी वहाँ पर ये स्नेल होगा और उसके साथ ही ये कैरी होकर करके आ गया। उसके बाद इसमें जो है बार बार स्नेल आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, इसको हटा रहे हैं, लेकिन फिर ये रह ही जा रहा है। पर इससे मुझे वैसी कोई ख़ास परेशानी भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा की संख्या में नहीं है। जब बहुत ज़्यादा की संख्या में हो जाती है तो तब परेशानी वाली बात होती है। तो हम लोग अभी इसे क्या करेंगे कि इसे हम लोग बाहर निकाल देंगे, किसी चीज़ से लेकर के, मग से लेकर के हम लोग इसे धीरे से बाहर निकाल देंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा संख्या में अगर ये हो जाता है, क्योंकि ये मैंने मेथड कभी अपनाया नहीं है, मुझे अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर ये ज़्यादा संख्या में हो जाए तो खीरे या फिर बंद गोभी, क्यूकम्बर या कैबेज को काट करके उसे ओवरनाइट छोड़ देने से उस पर सारे स्नेल जो है चिपक जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है, कभी अप्लाई नहीं किया है। तो सारे स्नेल चिपक जाते हैं उसमें, धीरे से बाहर आ जाते हैं। तो फिर एक्वेटिक जो है वो क्लीन हो जाता है। बड़ी संख्या में एक्वेटिक हो तो उसकी देखभाल करने में थोड़ी परेशानी होती है, केयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और आज मुझे और कुछ और एनिमीज़ दिखे हैं, मुझे मेरे कमल के पत्तों में दिखे हैं। बाकी और भी हैं, मेली बग है, अलग अलग तरह के प्लांट में है। तो उसके लिए हम लोग छिड़काव वगैरह करते रहते हैं, नीम के तेल का छिड़काव करते हैं पौधों पर। ज़्यादातर हम लोग ऑर्गेनिक ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि किसी भी पौधे को नुकसान ना हो। बट आज मुझे जो एनिमी दिखा है ये मेरे लिए थोड़ी चिंता वाली बात है। तो इधर कमल के पत्तों पर, हाँ, ये यहाँ पर, ये आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, पर ये कहाँ से आया पता नहीं। और धीरे धीरे ये पत्तों को खा रहा है, और जब ये पत्तों को खाना शुरू करेगा तो उसके बाद ये नुकसान पहुँचाएगा। तो ऐसे हम लोग किसी भी, जो भी नेचर से कनेक्ट है, हर तो जीव ही है, सब में जान है, तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, किसी को मारते नहीं हैं, बस धीरे से बाहर निकाल देते हैं उसे। तो इसे भी बाहर निकालेंगे। और भी है, देखना पड़ेगा, अलग अलग एक एक करके पत्तों को देखना पड़ेगा कि किसी पत्ते में है या नहीं है। तो ये थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी हमें। ये तो मुझे एक ही दिखा और तो मुझे दिख नहीं रहा है। बाकी और भी लोटस के और वाटर लिली के टब्स को, प्लांट्स को चेक करना पड़ेगा कि ये है, कहाँ है और है या नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एनिमी है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि इंसान ही हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे घर में बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे हैं, हिबिस्कस के करीब 30 से ऊपर वैरायटी है।
तो क्या होता है कि जब पूजा का दिन आता है तो लोग बाहर से, बाउंड्री के बाहर से फूलों को झुका करके, तोड़ करके लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रा भी सिंपैथी नहीं होती है, ज़रा भी मन में कहीं भी फीलिंग नहीं आती है कि हम इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। फूल को अगर तोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसे लोगों को कोई सिंपैथी नहीं होती है। तो वो भी मेरे लिए मेरे प्लांट के एनिमीज़ ही हैं। जो मेरे पौधों को नुकसान पहुंचाए वो एनिमीज़ ही है। तो अब इस रूटीन वर्क में आज इनकी जो है सफाई ही की जाएगी। तो ठीक है, चलिए अब सफाई करते हैं। थैंक यू।